मैं डॉक्टर C.B. खूंटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय लक्ष्मेश्वर महाविद्यालय खरौद। मैं BA भाग 1 अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई क्रमांक 3 का चयन किया हूं और इसमें जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व एवं प्रकृति। भारत में जो आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और वास्तव में हमारे देश में कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग धंधा नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है या मील का पत्थर कह सकते हैं, जिनके बिना देश की जो ढांचा है उसको खड़ा किया जाना संभव नहीं है। देश में उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार, मुद्रा अर्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता और राजनीतिक स्थिरता भी कृषि पर निर्भर करती है। एक बार हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने कहा था कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि कृषि असफल होती है तो उस देश का राष्ट्र और सरकार दोनों असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार पंडित जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी देश के लिए जो आह्वान किया था जय जवान जय किसान, और उन्होंने जो अन्नदाताओं को आगे बढ़ने की जो बात कही है, ये इस बात को स्पष्ट करती है कि देश में कृषि की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार उद्योगों में लाभ और हानि को हम देखते हैं कि 1 वर्ष हानि हो, 2 वर्ष हानि हो और उस उद्योग को और व्यवसाय को बंद कर देते हैं। लेकिन कृषि एक ऐसा जीविकोपार्जन का है या जिसके बिना कितनों साल भी अकाल और घाटे पड़ने पर भी कईयों सालों से हम कृषि को छोड़ नहीं रहे। मतलब ये है कि कृषि के बिना, चाहे वो लाभ की स्थिति रहे या हानि की स्थिति रहे, कृषि को करना हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है। यदि हम कृषि कार्य नहीं करते, चाहे घाटे हो या नफा हो, उसके बिना जीवन की परिकल्पना करना ही जो है अकल्पनीय है। तो इनके महत्ता को यदि हम देखें, कृषि का महत्व जो है लाभ या हानि की दृष्टि नहीं बल्कि जीवन का ही मूल आधार है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कृषि की महत्ता को विभिन्न बिंदुओं में यदि देखते हैं तो कृषि में सर्वाधिक लोग रोजगार पर लगे हुए हैं। भारत में जो कृषि में जो प्रत्यक्ष रूप से 54.6% जनसंख्या को रोजगार जो है कृषि से ही प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय में कृषि से संबंधित हिस्सों में 17.6% है। भले ही जनसंख्या इसमें अधिक संलग्न है, लेकिन इनका जो भागीदारी है वो राष्ट्रीय आय में कम है, जिसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्योगों का आधार है। भले ही हमारा जीविकोपार्जन के साधन तो है ही, लेकिन बहुत सारे जो कृषि जनित आधारित उद्योग है वह कृषि पर है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी वस्त्र है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, वनस्पति घी, पेंट, आटा, तेल, दाल आदि के मिलों हैं। इनके लिए जो कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होते हैं। और यदि कृषि असफल होता है तो ये सारे उद्योग मृतप्राय हो जाएंगे। विदेशी व्यापार में भी इनका महत्व कम नहीं है। आज से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का जब यहाँ शासनकाल था उस समय भी हमारे यहाँ का जो विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ पर निर्यात होता रहा है और निर्यात का लगभग 13.7% हिस्सा कृषि और कृषि संबंधित पदार्थों का किया जाता है। खाद्यान्नों की आपूर्ति में यदि देखें तो प्रारंभिक कालों में खाद्यान्न के काफ़ी संकट की स्थिति थी और भूखमरी और अकालों का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन वर्तमान में सिंचाई की और कृषि का उन्नत तकनीक उपयोग होने के कारण आज खाद्यान्न आपूर्ति में भारत जो है पूर्ण रूप से 100% आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। भूमि का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में होता है। भारत के कुल जो क्षेत्रफल है 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि, उनमें से 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। तो लगभग आधे हिस्से जो है कृषि कार्यों में उपयोग होते हैं।
और राजस्व में इनका योगदान करोड़ों रुपये के आय प्रति वर्ष लगान और कृषि कर के रूप में देश को प्राप्त होता है। और पशुओं की चारा, जो देश में 47 करोड़ पशु हैं, इनकी चारा की व्यवस्था भी इन्हीं कृषि से ही उनको प्राप्त होते हैं। परिवहन साधनों का मुख्य आधार है। जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है, रेलवे, मोटर, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर्स आदि अन्य जो कृषि जनित सामानों को एक स्थान दूसरे स्थान लाने ले जाने में इनका जो है व्यवसाय, कृषि से इनको पर्याप्त रोजगार मिलते हैं। और कृषि का योगदान जो परिवहन व्यवसाय है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी भारत की जो नक्शे है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनमें कृषि में उल्लेखनीय ये है कि भारत में जो विश्व का उत्पादन में यदि देखें तो चाय और मूंगफली में भारत जो है प्रथम स्थान पर है। चावल, कपास और गन्ने, जूट में दूसरा स्थान पर है। और लाख के उत्पादन में तो एकाधिकार है भारत को। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के ही साथ साथ अन्य अर्थव्यवस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारतीय कृषि का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन भारतीय कृषि की जो प्रकृति है वह पहले जो समय में अलग थी और नवीन प्रवृत्तियां कुछ बदलाव की ओर आने लगा है। तो इनमें जो प्रमुख विशेषताएं था, अधिकांश जनसंख्या का जीविकों का साधन है। हमारा भारत का जो कृषि है वो जीवन यापन का साधन मुहैया कराता है। जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 54.6% लोग कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। खाद्यान्न फसलों की ज़्यादा प्रमुखता है। भारत में जो है खाने पीने की जो ये है उनकी ये है व्यावसायिक जो फसलें कम होते हैं और कम उगाई जाती है। लगभग 73% भाग में खाद्यान्न फसल और 27% भागों में व्यापारिक फसलें भारत में बोई जाती है। तीसरी जो विशेषता या प्रकृति इनका कहें तो ये है छोटी छोटी जोत है। भारत की जो खेतों का जो आकार है वो छोटे छोटे में है। यहाँ पर 85% जोत जो है 2 हेक्टेयर या उससे कम की है। तो कुल जोतों का औसत आकार 1.16 हेक्टेयर प्रति एह में है, जबकि विदेशों में औसत आकार इससे कई गुना अधिक है। उत्पादन में परंपरागत टेक्निक का उपयोग, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग होने के बावजूद भी आज भी कृषकों के पास पूंजी की कमी होने का वह जो है अपनी पुरानी परंपरागत तकनीक का ही हल बैल वाली जो सिस्टम है उससे ही करते हैं। लेकिन आने वाले समय में यह प्रवृत्ति में बदलाव होते जा रहा है। लोग अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि नए टेक्निक का उपयोग करने लगे हैं और कम समय पर कम लागत पर भी यह जो है साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। निम्न कृषि उत्पादकता है। भारत में जो उत्पादकता है अन्य राष्ट्रों की तुलना में कम है। भारत में 1 हेक्टेयर में जो गेहूं का उत्पादन है वो 3 क्विंटल 3,000 जो ये है, जबकि ब्रिटेन में यह जो है 7,000 किलोग्राम यानी 7.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, जबकि भारत में यह जो उसके आधे के लगभग है। 3,500 जो ये है ये गेहूं का उत्पादन है, जबकि भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता $395 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यह $31,432 है। तो भारत में जो श्रमिकों की जो उत्पादकता है वह अन्य राष्ट्रों के ये में जो है काफ़ी पीछे है। और सबसे बड़ी यह है कि हमारी भारतीय कृषि की जो विशेषता है मानसून का इसे जुआ की स्थिति पे है। तो मानसून पर निर्भरता आज भी अधिक है। केवल 45% जो कृषि क्षेत्र है वह सिंचित है और 55% आज भी मानसून पर आधारित है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। रोजगार का अभाव है हमारे कृषि में। जो यह है कि अर्ध बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि कृषि कार्य जो है पूरे साल भर नहीं करते, 4-6 महीने करते हैं, बाकी समय जो है उनको रोजगार की कमी रहते हैं।
और आधे समय ही रोजगार होने के कारण अर्ध बेरोजगारी या अपरिचित बेरोजगारी भी देखने को मिलते हैं, छिपी बेरोजगारी। बहुत से लोगों को काम नहीं मिलता है तो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं, जबकि उस खेती से उनको हटा भी दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन पर कोई खास अंतर नहीं पड़ने हैं। कम बचत प्राप्त होता है, लागत अधिक है और जो है उत्पादन की तुलना में जो है, इसके कारण जो भारतीय कृषि में केवल जीविकोपार्जन करते हैं और लाभ और हानि की जो स्थितियाँ आकलन नहीं करते हैं। श्रम की प्रधानता है भारतीय कृषि में, अभी भी पूंजीगत तकनीकों का कम उपयोग हो पाता है और राष्ट्रीय आय में इनका महत्वपूर्ण भाग है और देश की सकल मूल्य वृद्धि में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 17.2% बैठता है। तो इस प्रकार भारतीय कृषि का जो ये है वो योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसे और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमारे भारत में निम्न कृषि उत्पादकता है और इस निम्न कृषि उत्पादकता के प्रमुख कारणों में एक तो है प्राकृतिक कारण, जिसे मानसून का जुआ कहते हैं, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, मिट्टी के दोष है, तकनीकी कारण है, उत्पादन के पुराना तकनीक, अच्छे बीज और रासायनिक खाद आदि का उपयोग कम हो पाना, पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं होना, फसलों की सुरक्षा का अभाव, आर्थिक कारणों में पर्याप्त वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाना, साख ढांचे की अपर्याप्तता, अनुपयुक्त कीमत नीतियाँ, संस्थागत कारणों में जोत का आकार छोटा छोटा होने के कारण उच्च तकनीक या हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता और भूमि व्यवस्था जो है छोटे छोटे कृषक होने के कारण नहीं हो पाता है। बड़े स्तर के कृषि कार्य करने पर या बड़े पैमाने पर कृषि को व्यावसायिक रूप देना नहीं हो पाता है। कृषकों की परंपरावादी जो दृष्टिकोण है, संतोष प्रवृत्ति, अज्ञानता, अशिक्षा और इसके अंधविश्वास और कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ जो भार है और सामाजिक संगठन, कृषि अनुसंधान की जानकारी का भी अभाव और जानकारी होने के बाद भी उसको अपनाने की कमियां भी भारतीय कृषि में न्यून उत्पादकता के प्रमुख कारण रहे हैं। नवीन तकनीकों और उसके प्रयोगों का व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है यदि हमको उत्पादकता को बढ़ाने हैं और कृषि आदानों का उचित मूल्य मिलने चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसान जब पैदा करता है तो लागतें उसके अधिक रहता है और अंत में जो उसको औने पौने पानी के दाम में बेचना पड़ता है और यहाँ तक कि उनको केवल ट्रांसपोर्ट खर्च भी नहीं मिल पाता और वही जो सामग्री है व्यवसायियों या बिचौलियों के पास जाने के बाद वहीं जो है दुगने और तिगने कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होते हैं। मेहनत किसान करता है और जो बैठे बैठे जो बीच के मध्यस्थ है वो जो है सरकार के कमजोरियों के कारण या उचित मूल्य नीति निर्धारण नहीं होने के कारण बिचौलिए जो है किसानों के जो हक में आने चाहिए या उनकी आय बढ़ने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता और बहुत से किसान इन्हीं कारणों से आत्महत्या करने के लिए भी व्यस्त हो जाते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विकास करने की ज़रूरत है। दोहरी फसल यदि हमको देने हैं तो ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए भी उनको उचित सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों को किया जाना चाहिए। पर्याप्त साख व्यवस्था सरकार के तरफ से बैंकों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध होने चाहिए और समय पर उपलब्ध होने चाहिए। कई बार जो है खादों की किल्लत हो जाती है और ब्लैक मार्केटिंग होने लगते हैं और अधिक कीमतों पर किसानों को मजबूरी में उसको लेना पड़ता है। मूल्यों में स्थायित्व तो नहीं होना यह भी एक है। तो मूल्य स्थिरता सरकार के द्वारा सभी जो किसानों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमत निर्धारित कर देनी चाहिए। साथ साथ उसका ग्रेडिंग भी होनी चाहिए और बाजार व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जो बाजार की दोष है कृषि बाजार का उसमें जो है ये सुधार लाने की आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान किया जाए, कृषि विकास कार्यक्रमों का उचित समन्वय और सहयोग हो और जनसंख्या का दबाव कृषि से कम करके उनको अन्यत्र कार्यों पर व्यवस्थापित किया जाना चाहिए। मशीनीकरण, वैज्ञानिक खेती और मिश्रित खेती को बढ़ावा दिया जाए और इस प्रकार से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम एवं फार्मों की स्थापना की गई है। रासायनिक खाद इकाइयों की स्थापना है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किए जा रहे हैं। फसलों को कीटनाशक व रोगों से मुक्त करने के लिए
हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से रोगनाशक दवाइयों का छिड़काव सामूहिक रूप से उसी प्रकार चकबंदी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कई किसानों का खेतों को एक साथ मिला करके सहकारी खेती भी की जा सके। नियमित बाज़ारों की स्थापना हो और उनके सबसे बड़ी ये है कि किसानों के जो उत्पादित माल को खरीदने की गारंटी, जैसे धान को खरीदा जाता है, गेहूं को खरीदा जाता है, गन्ने को खरीदते, तो अन्य छोटी छोटी जो फसलें हैं उनको भी खरीदने की ये हो और उसके लिए भी पर्याप्त बाजार व्यवस्था की जानी चाहिए। और इन्हीं सब स्थितियों से हम भारतीय कृषि को ऊपर उठा सकते हैं और राष्ट्रीय आय में उनके योगदान को और भी सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है। जब तक कृषि उन्नत नहीं होगा, राष्ट्र का विकास अधूरा रहेगा। तो इसके लिए जो है हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।